आज हम हमारा नेटवर्क और इंटरनेट वाले टॉपिक को आगे कर रहे हैं। उसमें इंटरनेट वाला पार्ट पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम आज नेटवर्क के बारे में वापस रिवाइज कर रहे हैं कि नेटवर्क क्या होता है, इसके कौन कौन से अवयव हैं और इसमें क्या लाभ होते हैं, इसमें कौन कौन सी युक्तियाँ कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो नेटवर्क क्या होता है? जब आपस में कोई भी दो डिवाइसेस जो कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, जिस माध्यम से कनेक्ट होती है वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। फिर बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी अवयव काम में लिए जाते हैं। तो तीन अवयव काम में लिए जाते हैं। पहला होता है सर्वर, दूसरा होता है नोड और तीसरा होता है सर्वर केबल। सर्वर क्या होता है? एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो आपको परमिट करता है अदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की। नोड क्या होता है? नोड को हम दूसरे नाम क्लाइंट से भी जानते हैं। जो सर्वर, जो सेंट्रल कंप्यूटर से जो सर्वर मिल रहा है उससे जो अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और जिसके थ्रू कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाती है? सर्वर केबल कहलाती है। फिर हमने बात की थी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। तो हमने बहुत सारे यूनिट्स पढ़े थे जिनमें कुछ मेन के नाम में आपको वापस रिवाइज करता हूँ। जैसे पहला होता है मॉडेम, जिसे मॉडेम को मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में डाइवर्ट करता है। दूसरा आता है रिपीटर। रिपीटर का क्या काम होता है? रिपीटर क्या करता है? जो लो लेवल के सिग्नल्स होते हैं उन्हें क्या करता है? हाई लेवल्स के सिग्नल्स में डाइवर्ट करता है। तीसरा हमने पढ़ा था राउटर। राउटर क्या होता है? नेटवर्क में डाटा एक्सचेंज की स्पीड को एंगेज करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा राउटर, गेटवे, ब्रिज, ये सब हमने क्या पढ़े? युक्तियों या यूनिट्स के नाम पढ़े थे जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज की जाती है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे आज इंटरनेट क्या होता है। तो आज का हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं लेकिन वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस से या हमारे क्वेश्चन से डायरेक्ट रिलेट करती है। तो सबसे पहले बात यह, इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट क्या होता है? हम बेसिक फॉर्म में बात करें तो ये जाल होता है, एक जाल होता है जिसमें अलग अलग तरह के नेटवर्क अवेलेबल होते हैं जिन्हें प्राइवेट, ग्लोबल, लोकल या पब्लिक, कोई भी तरह के नेटवर्क्स का जो एक जाल बना हुआ होता है उसे इंटरनेट कहते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं, इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो इसी तरह इंडिकेट करती है। जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेट, ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये दो पार्ट्स में, इंटर प्लस नेट। तो ये है कि इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म इस तरह से इंडिकेट की जाती है कि इंटर प्लस नेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इस फादर ऑफ नेट इंटरनेट या आविष्कारक इसके कौन रहे थे, इसके इन्वेंशन किसने किया था? तो इसे विंडकर्फ नाम के आदमी जिन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया। यहां तक आपको समझने वाली जैसी कोई चीज नहीं है, सब चीजें क्या है? याद करने वाली कि विंडकर्फ क्या थे? फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से भी जाना है। लेकिन 50 से 60 के दशक में जब हम बात करते हैं, ये हम पहले एक लाइन और बता दो, इंटरनेट को किसके लिए यूज किया जाता है? एज ए कम्युनिकेशन या डाटा एक्सचेंज टूल के रूप में यूज किया जाता है। एज ए कम्युनिकेशन या डाटा एक्सचेंज टूल के रूप में क्या है? काम में लिया जाता है। अब जो आज के टाइम में हम जिस फॉर्म में इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो नेटवर्कों के अपग्रेडेशन का ही परिणाम है। हमारे पास नेटवर्क को क्या किया जा रहा है? टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जा रहा है। उसी का परिणाम क्या है? इंटरनेट। इसको 50 से 60 के दशक के बीच में अमेरिका की एक एजेंसी थी जिसने इस पे काम किया था। और किसके लिए काम किया था? कि अमेरिका की जो रक्षा विभाग या डिफेंस सिस्टम है उसमें टेक्निकल इंप्रूवमेंट के लिए और उनकी डिवाइसेस को एक फॉर्म करने के लिए जिस डिवाइस या जिस एजेंसी ने ये काम किया था उसे डार्पा के नाम से जाना जाता है। और उसकी शॉर्ट फॉर्म आरपा है, DARPA, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और ये शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है आरपा के नाम से। ठीक है, डिफेंस हटा दीजिए, बाकी वही फॉर्म बचा। लेकिन इसे जब अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था एक यूनिवर्सिटी के थ्रू तो आरपानेट के नाम से यूज किया था। आरपानेट के नाम से यूज किया था, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी 1969 में इसे एक फॉर्म के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इतना डीप इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री या डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते, आएंगे तो उससे आगे नहीं। इसके बाद में हमने बात की इंटरनेट, एशिया में इंटरनेट का, तो
इंडिया में, एशिया में इंटरनेट का चलन चालू हुआ था 1980। अब एशिया, भारत एक एशिया महाद्वीप है जिसमें इंटरनेट का चलन कब हुआ था? 1980 से हुआ। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट कनेक्शंस की बात है कि इंटरनेट को कितने टाइप से कनेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने जैसे बात की, इंटरनेट कनेक्शन 3 टाइप के होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है डायल अप कनेक्शन, दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन और तीसरा है वायरलेस कनेक्शन। सबसे पहले आता है डायल अप कनेक्शन। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू में इसे जानेंगे तो शायद ज्यादा ही। एक तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? लैंडलाइन कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, एक मॉडर्न केबल की जरूरत पड़ती है। इसके थ्रू क्या किया जाता है? डायल अप कनेक्शन को कंप्यूटर पे कनेक्ट किया जाता है। इसकी स्पीड इन अदर कनेक्शन से थोड़ी लो होती है और एक लिमिटेड क्राइटेरिया में इसके थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एक डायल अप कनेक्शन, ठीक है। अपने जैसे घरों पे पुराने टाइम पे हम यूज करते थे डायल अप कनेक्शन ही होते थे। जिसके घर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना होता था वो बहुत कम जगह मिलता था, हमें डायल अप कनेक्शन ज्यादा मिलते थे। इसके लिए लैंडलाइन की भी आवश्यकता पड़ती थी, उसके कनेक्शंस की भी जरूरत पड़ती थी और केबल, मॉडेम, इन सब की भी जरूरत पड़ती थी। फिर भी स्पीड का जो लेवल आज है उससे काफी कम स्पीड्स हमें मिलती है। इसके बाद में आती है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लैंडलाइन कनेक्शन के थ्रू ही आते हैं, लेकिन उसमें लैंडलाइन कनेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती। और इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन में डायल अप कनेक्शन के साथ साथ स्पीड की भी जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना भूल गया कि कनेक्शन की हम जब बात करते हैं तो उसमें जो 2 चीजें मैटर करती हैं। क्या मैटर करती है? 2 चीजें मैटर करती हैं। एक तो मैटर करती है बैंडविड्थ, दूसरी मैटर करती है प्राइस। कि हमारे कनेक्शन की क्या प्राइस है? बैंडविड्थ। मतलब हम क्या कहते हैं कि एक स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे? बैंडविड्थ। तो इसलिए कोई भी कनेक्शन जब भी लेते हैं तो एक तो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, कि इस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ये 3 कनेक्शन होते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सबसे पहले आता है डीएसएल ब्रॉडबैंड। डीएसएल क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसकी स्पीड अदर कनेक्शन से अच्छी होती है, ठीक है। अब जब स्पीड पे ही इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसके बाद में आती है मॉडेम केबल। मॉडेम केबल की स्पीड इससे अच्छी होती है, कई जगह बता रखा है बुक्स में। अब ये कितना क्लेरिफाई सही है, जस्टिफाई करता है नहीं करता, 1.5 Mbps। आज जो हम आज करंट टाइम पे यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? फाइबर ऑप्टिक्स, जिसकी स्पीड शायद बहुत ज्यादा होती है। इसे कई जगह डिस्क्राइब किया गया है पारदर्शी केबल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है और बहुत पुराने टाइम पे या आज भी कई जगह यूज हो रहा है बीपीएल, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। मतलब जहां आज भी कई जगह क्या है? कनेक्शंस पूरे नहीं है, वहां गांव में या ग्रामीण क्षेत्र के रूप से वहां लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई के थ्रू जो कनेक्शंस जा रहे हैं वो बीपीएल के थ्रू जा रहे हैं। उनकी स्पीड को हम ज्यादा डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करा कि जो इलेक्ट्रॉनिक आज की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट चल रहा है कई इलाकों में, वो बीपीएल के थ्रू आता है। तो स्पीड की बात आती है तो सबसे टॉप स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स की आप कह सकते हो, उसके बाद मॉडेम की कह सकते हो, उसके बाद डीएसएल की कह सकते हो, उसमें बीपीएल की कह सकते हो, ठीक है। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के 4 टाइप हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वायरलेस कनेक्शन। इसमें सब वायरलेस कनेक्शन जहां किसी भी तरह की कोई केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले आता है वाईफाई। सारे दिन आप वाईफाई कनेक्ट करते रहते हो बहुत सी जगह, पार्क, कैफे, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहां भी जाते हो आपको वाईफाई मिल ही जाता है। क्या फुल फॉर्म होती है वाईफाई की? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करता है, उस इंटरनेट का वहां तक आपकी फंक्शनिंग चलती रहती। दूसरा है वाईमैक्स, सेम ही है, वाईफाई की तरह यूज होता है, लेकिन ये आवासीय इलाकों, रेजिडेंशियल इलाकों में ज्यादा यूज होता है।
इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरप्लानिटरी माइक्रोवेव एक्सेस। ये आप इससे ज्यादा लोगों को कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देता है। वाईफाई से ज्यादा लोगों को क्या देता है? कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देता है, और वाईफाई से ज्यादा इसकी रेंज होती है। तीसरा है MWPS और चौथा है सैटेलाइट। ये हमारे यहाँ यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको डिस्क्राइब नहीं करते। लास्ट सैटेलाइट एज ए ब्रॉडबैंड हर जगह यूज होता है। सैटेलाइट वो कनेक्शन है जिससे डायरेक्ट इससे जोड़ा जाता है। इसका कनेक्शन ना वायरलेस होता है ना किसी कंपनी के थ्रू होता है, ये सैटेलाइट कनेक्ट होता है। ये जो हम उपग्रह वगैरह की जैसे चीजें भेजते हैं करते हैं, जहाँ कोई भी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, वहां भी क्या काम करता है? ये इंटरनेट काम करता है, वो सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू काम करता है। इसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगली क्लास में इसी के बारे में बात करें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है।